अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, जो कि इसी साल मई की बात है। हम सब दोस्त वगैरह ने प्लान किया कश्मीर और केल और आरंगकेल जाने का। तो मैं इस टाइम स्वीडन में हूँ, तो मेरे जाने से पहले मेरे दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया, तो हमने कहा ठीक है हम चलते हैं। तो अब हम लोग निकले हैं कश्मीर के लिए। हम थे कोई 12 के करीब लड़के थे। तो अब हम लोग कश्मीर के लिए निकले हैं, हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोग पहुँचे हैं शारदा। शारदा आता है केल से पहले। तो जब कश्मीर स्टार्ट होता है, तो जो भी लोग सुन रहे हैं और आप भी अगर जो लोग कश्मीर गए हैं उनको पता होगा, जब कश्मीर स्टार्ट होता है तो इट्स थ्रू आउट ये होता है कि सेंटर में नीलम रिवर चल रहा होता है और उसके राइट और लेफ़्ट पर जो होती है वो आबादी होती है। एंड देयर आर वुडन ब्रिजेस जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं दोनों साइड्स को। तो अब हम लोग शारदा रुके हैं। उस टाइम पर फ्राइडे नाइट थी और तकरीबन 8 बज चुके थे। तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर मार्केट्स ना जल्दी बंद हो जाती हैं, लाइक ऑब्वियसली ये सिटी की तरह नहीं होता। तो अब हम लोग 8 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब हम लोगों को ने ना होटल कोई रिज़र्व नहीं करवाया हुआ था, तो अब हम लोगों को ढूँढना था रूम, ना कोई गेस्ट हाउस या कुछ भी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूछा लोगों से कि अगर कुछ मिल जाए यहाँ पे रहने के लिए, रूम मिल जाए वगैरह वगैरह। तो अब ऑलमोस्ट क्योंकि वीकेंड था तो ऑलमोस्ट सब कुछ बुक्ड था। तो वहाँ पर एक लोकल ने ही बोला कि यार वो आप दूसरी साइड पर ब्रिज क्रॉस करके जाओ, तो वहाँ पर अंदर करके आगे पीछे एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर पूछ लो, वहाँ पर होगा रूम अवेलेबल ना। क्योंकि वो काफ़ी पीछे है तो लोग ज़्यादातर वहाँ पर बुक नहीं करवाते हैं, मेन पर ही रहते हैं। तो ख़ैर हम लोगों को उस टाइम सिर्फ जगह चाहिए थी रहने की, और प्लस हमारे साथ कोई फैमिली भी नहीं थी, तो हम लोगों को इतना कोई कंसर्न भी नहीं था कि कंफर्ट है कि नहीं है। वी जस्ट वांटेड टू स्लीप। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे ऑपोजिट साइड पे ब्रिज क्रॉस किया, जाकर हमने पता किया तो उनके पास थे 2 रूम्स ना। तो हमने कहा सही है, हम 6-6 लड़के पर रूम में हो जाएंगे। अब हम लोग उस रूम में पहुँचे, हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा है। तो जो वहाँ पर गेस्ट हाउस का जो आप कह लें कि ओनर था या जो भी था, लड़का जो उसको लुक आफ्टर कर रहा था, उसने हमें बोला कि सर आप लोग ना कोशिश करना 10 बजे के बाद बाहर ना रहना, आप लोग अंदर आ जाना वापस ना गेस्ट हाउस में अपने। तो हमने कहा कि क्या वजह है, मतलब कोई चोर वगैरह का सीन है, इस तरह का कुछ है? तो उसने कहा कि नहीं, चोर वगैरह का तो कोई सीन नहीं है, तो सब लोग अपने यहाँ पर हम भाई भाई हैं आपस में। लेकिन ना स्टिल कुछ यहाँ पर हो, आपको पता है पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर अंधेरे के टाइम पर होती हैं इस तरह की ना, अक्सर कोई लोगों ने मखलूक़ात के साथ ना कुछ इंटरेक्शंस उनके हुए हैं जो उन्होंने मतलब बताए हैं। तो बेहतर है कि आप पहले आ जाना। हम में से अब आधे से ज़्यादा लड़कों ने सुनी अनसुनी कर दी बात, लेकिन मैं सिंस एक तो आपका शो बहुत देर से सुन रहा हूँ और मैंने बहुत से इस तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने भी हैं, ज़्यादातर जो नॉर्दर्न साइड्स पर होते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा इस चीज़ को सीरियसली लिया, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। अब जो उन सब लोगों का मिल के प्लान बना के बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर आएँगे वापस। तो वही हुआ। अब ऑलमोस्ट हम लोगों को सामान रखते-रखते सब करते-करते ना 9 बज गए। तो हम लोग वहाँ से फिर निकले हैं जैसे बाहर, तो मार्केट्स ना बंद होने लग गई थी। अब वहाँ पर ये होता है शारदा में कि जैसे यहाँ पर होता है ना कि कोई दुकान अगर बंद करता है तो बाहर की लाइट स्टिल चली रहने देता है कि अंधेरा ना हो। लेकिन वहाँ पर जो दुकान बंद करके जाता है वो बाहर की लाइट्स भी बंद कर जाता है। तो इट वाज़ लाइक पिच ब्लैक। जब मार्केट बंद होना शुरू होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है रात के टाइम पे। तो ख़ैर हम लोग अब खाना खाने के लिए हमने कहा चलते हैं। अब हम लोग गेस्ट हाउस से बाहर गए हैं। वो एक तो वो रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक सा ही था। ख़ैर अब बाहर गए हैं और मेन की तरफ, मेन वहाँ की यही होती है जो रिवर के पास-पास जितनी भी एरिया होता है ना वो मेन होता है। तो अब हम लोग मेन पर गए हैं रिवर के पास। अब हम लोगों ने देखा तो ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज़ हो गई थी, लेकिन ऑपोज़िट साइड पर राइट हैंड पर ना काफ़ी दूर करके एक नीलम स्टार रिवर होटल है या नीलम व्यू रिवर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नेम क्या था, लेकिन वो खुला हुआ था, काफ़ी बड़ा भी था और ना वहाँ पे लाइट्स भी चल रही थी। तो आप में से जो सुन रहे हैं वो गूगल भी कर सकता है, वो होटल है वहाँ पर। तो अब हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस करके ऑपोज़िट साइड पर गए हैं। हम लोगों ने वहाँ जाकर होटल पर खाना वगैरह खाया है और वैसी बातें-शातें करते रहे हैं, नेक्स्ट डे का प्लान डिस्कस करते रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं। तो करते-करते हम लोगों को ना 10:30 हो गए। अब वो ये था कि होटल में भी और कोई भी नहीं था, बाकी खाने वगैरह वाली जगह पर कोई नहीं था, तो वो लोग बस हमारे जाने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, अब हम लोगों में से आधे लड़के जो हैं वो कहते कि यार हम लोग ना यहीं पर ही हैं, मतलब रिवर के पास हैं, तो हम लोग स्मोक वगैरह करके आते हैं, तो तुम लोग बाकी के चलो, तो हम लोग तुम लोगों को थोड़ी देर तक फ़ॉलो करते हैं।
जैसे ही हम लोग उस होटल से निकले हैं तो अब वो पीछे से उसकी भी लाइट्स बंद हो गई, क्योंकि वो लोग हमारे जाने का ही वेट कर रहे थे, उनका भी टाइम अप हो गया था। तो अब हम लोग जब जा रहे हैं तो अब अगेन हम लोग दूसरी साइड पर थे रिवर के। अगर आप थोड़ा-सा मतलब जो सुन रहे हैं वो समझे कि राइट हैंड पर थे हम लोग, और हमारा जो गेस्ट हाउस था वो थोड़ा आगे जाके ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट हैंड पर था, और लेफ्ट हैंड पर भी अंदर करके। जब हम लोग जा रहे हैं तो वो आपको पता है लड़के-लड़के इकट्ठे होते हैं, शुगर लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब हँस रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, ऊँची-ऊँची बोल रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो वो एरिया ना रात के टाइम वैसे ही थोड़ा ख़तरनाक हो गया था, क्योंकि वो पहाड़ वगैरह की ना ऐसे कट के बनी हुई थी रोड्स और सब कुछ, और वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे रोड्स भी कच्ची हैं। तो अब हम लोग वहाँ पे बातें करते जा रहे हैं तो थोड़ा-सा शोर कर रहे हैं, तो ख़ैर अब हम लोग वहाँ से फिर ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं। अब वो वुडन ब्रिज है, तो आपको पता है जब आप उस पे स्टेप रखते हो, चलते हो, तो आपके कदमों की ज़ाहिर है आवाज़ भी आती है। तो अब हम 5-6 लड़के चल रहे हैं एक ना सिमिलर पेस के ऊपर ना, हम सबके स्टेप्स जो थे वो सेम थे, मतलब पेस हमारी सेम थी चलने की ना, थोड़ा-सा हम स्लो चल रहे थे। तो अब हम लोग आगे को चल रहे हैं, तो अब हमने हाफ ब्रिज जब क्रॉस किया ना, तो हमें पीछे से किसी के मज़ीद एक्स्ट्रा फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, जिसकी पेस थोड़ी-सी आउट थी, हमसे थोड़ा-सा स्लो चल रहा था वो मज़ीद। तो अब ज़ाहिर है आप लोगों को थोड़ा-सा बंदे को फ़ील हो जाता है कि यार एक एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है कदमों की, जो कि पीछे से आ रही है। तो ख़ैर हम लोगों ने इसको इग्नोर किया, अब हम लोग चल रहे हैं आगे, मज़ीद बातें करते हुए जा रहे हैं, ब्रिज पर ही थे हम। तो एकदम पीछे से किसी ने ना व्हिसल मारी है, सीटी मारी है, और सीटी वो दूसरी नहीं जो आप ऐसे होंठों को कर्व करके बनाते हो, बाकायदा जो ऐसे फिंगर रख के मुँह में ऊँची वाली व्हिसल होती है ना, वो किसी ने मारी है। अब हमारे जो कानों की एक क्वालिटी ये भी है कि आवाज़ तो सुनते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी सेंस कर लेते हैं कि आवाज़ किस डायरेक्शन से आई है। तो हमारे जो दोस्त थे वो उस होटल के पास थे, काफ़ी दूर थे, तो और जो आवाज़ थी व्हिसल की वो वहाँ से नहीं, आवाज़ हमारे बिल्कुल पीछे से आई थी। तो अब यहाँ पर ना हम लोगों को थोड़ा-सा बड़ा डाउट हुआ कि मतलब ये क्या सीन है, किस चीज़ की आवाज़ थी, किसने मारी है व्हिसल, तो कुछ लड़के डर भी गए। तो अब मैंने जो सुना हुआ है कि जब भी इस तरह का कोई आपको डाउट हो, कोई इस तरह का सीन हो, तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो मैंने सबको यही बोला, यार पीछे मुड़ के ना देखना, बस चुप करके चलते रहो, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ो। सब हम लोग क्रॉस करते हैं ब्रिज, जाके अपने होटल पास ही है, बस उधर जाके बैठते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोगों ने जैसे ही ब्रिज ख़त्म हुआ, ब्रिज से हम उतरे ही हैं ना, तो एकदम हमें राइट से आवाज़ आई है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम लोगों को ये आवाज़ आई है, तो हम लोग सब डर गए कि ऑल ऑफ अ सडन कोई भी नहीं था उस टाइम पर वहाँ पर, सब लोग गए हुए थे। तो ये कौन था, हमने देखा है तो एक ना आर्मी के कपड़ों में बंदा था, जिसका रंग बिल्कुल पेल वाइट, जिसका रंग सफ़ेद रंग, और उसकी एक्सप्रेशनलेस उसकी शक्ल थी। और उसने हमें देखकर काफ़ी गुस्से से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम लोगों ने मतलब थोड़ा-सा हम डर भी गए। फिर जब हमें लगा कि यार आर्मी का बंदा है, तो हमने उसको बोला कि यार हम लोग खाना वगैरह खा कर आए हैं, और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस। तो उसने कहा कि तुम लोगों ने इतना शोर मचाया हुआ है यहाँ पर, तुम लोग तंग कर रहे हो यहाँ पे लोगों को, ये वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ऐसे। तो हमें थोड़ा-सा वियर्ड भी लगा कि यार मतलब हाँ, ठीक है हम डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन सही है, लेकिन इसमें इतना वो हाइपर होने वाली शायद बात नहीं थी, मुझे नहीं पता। ख़ैर हमने उसको कहा कि यार हाँ, सही है, हम लोग बस जा रहे हैं वापस। अब वो बंदा फिर हमें मतलब घूर रहा था, वो घूरता रहा, और हम लोग ना ख़ैर चले गए, आके गेस्ट हाउस में चले गए, और वहाँ जाके हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने साँस लिया है, तो ऑलमोस्ट 2 ढाई मिनट बाद ही ना हमारे दूसरे भी दोस्त वापस आ गए, मतलब अंदर ही आ गए गेस्ट रूम में, जो उधर स्मोक कर रहे थे। तो अब वो लोग आए हैं, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि यार तुम लोगों को मिला था वो रास्ते में आर्मी का बंदा, ये ब्रिज के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, हमें तो उसने बड़ा बोला है कि क्यों शोर कर रहे हो, दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, ना कोई नज़र आया यहाँ पे, रास्ते में कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर हम लोगों के सही जो कह लो कि मतलब पसीने निकले हैं कि ये क्या सीन था और ये कौन था बंदा। क्योंकि मिनहाज भाई मैं आपको बताऊँ, वो एरिया इस तरह का है, अगेन जो लोग गए हैं वो उनको समझ आ जाएगी कि अ, वहाँ पर एक इंसान का 2 मिनट के अंदर गायब होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पर या तो 2 ही सूरतें हैं, या तो वो जेन्युइन ही गायब हो गया, बिल्कुल ही हवा में चला गया, या फिर उसने पानी में छलांग मार दी। तो ये दोनों केसेस जो थे वो थे उसके गायब होने के, वो भी 2 ढाई मिनट में। क्योंकि वहाँ दूर-दूर तक ना बिल्कुल सीधी रोड है, कोई चल के दूर भी जा रहा होगा ना, वो नज़र आ जाएगा कि यार वो रहा बंदा। तो ख़ैर वो 2 ढाई मिनट बाद आए हैं हमारे पीछे, और उन्होंने बोला कि उनको कोई नज़र नहीं आया।
तो ख़ैर हम लोग उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और बस फिर हम लोगों ने बस जो भी है एक इसको एक्सपीरियंस समझ के तो अपनी रात गुज़ारी है और सुबह हम लोग फिर अपने नेक्स्ट आगे केल के लिए निकल गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।